Good morning, students. We have completed the half chapter of chapter 15. There is some natural phenomena. We have studied about the earthquake and also going through this earthquake. Earthquake is what? The sudden trembling or shaking of the earth surface due to the tectonic plates या plate tectonics. Are you assuming? And we have also known about this. The earthquake is measured by the instrument that is known as seismograph. It is known as seismograph. It is known as seismograph, and the person who studies about the earthquake is known as seismologist, as we have discussed. Seismologist. ओके एंड सिस्मोग्राफ हो गया. उसके बाद में क्या है? सिस्मोलॉजी हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया. द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज नोन एज सिस्मोलॉजी. स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी. तो हम लोग आगे देखिए बात कर रहे हैं हम लोग अर्थक्वेक की. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सपोज इट इज द अर्थ सरफेस एंड वन पॉइंट इज हियर एंड वन पॉइंट इज हियर. अब आपको ये देखते हैं हम लोग कि दिस इज द पॉइंट अंडर द सरफेस ऑफ एयर, मतलब सरफेस के नीचे, फ्रॉम विच द अर्थक्वेक अकर्स और ओरिजिनेट्स. इट इज नोन एज द फोकस. इट इज नोन एज फोकस. क्या बोलते हैं इसको? फोकस. द पॉइंट अंडर द अर्थ सरफेस from which on which at which earthquake originates is known as focus, and the point over the earth surface just about the focus. इस फोकस से जस्ट अबाउट जो अर्थ सरफेस है उसका जो पॉइंट है, वो अर्थ सरफेस का पॉइंट यहां होगा कहीं पे, तो इट इज नोन एज द एपीसेंटर. इसको क्या बोलेंगे बेटा? एपीसेंटर. क्या बोल देंगे इसको? एपीसेंटर. क्या बोला उसने? द पॉइंट इन द रीजन वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द फोकस. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक. द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इमीडिएटली अबाउट द फोकस इज नोन एज एपीसेंटर. अब सीधी बात होता है, सम ऑफ द एरियाज वेयर अर्थक्वेक इज प्रोमिनेंट, या फिर हम लोग बोलेंगे कि वहां पर मोस्ट लाइकली टू अकर, वहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक होते हैं. उस कंडीशन में जो एरिया वो है जहां पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, ऐसे एरिया अर्थ के जिन एरियाज के अंदर क्या होता है, ज्यादातर अर्थक्वेक आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फॉल्टेड जोन्स. क्या बोलते हैं हम लोग? सीस्मिक जोन्स. सीस्मिक जोन्स और फॉल्टेड जोन्स. क्या बोलते हैं उनको? फॉल्ट जोन्स बोलते हैं उनको, या रेड जोन भी हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखी थी. आफ्टर दैट टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सिस्मोग्राफ. ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि द वेव्स थ्रू विच द अर्थक्वेक्स इज मेजर्ड, ये इनके अंदर जो वेव्स है, वाइब्रेशंस जो हो रहा है, उन वेव्स को हम लोग बोलते हैं सीस्मिक वेव्स. क्या बोलते हैं बेटा? सीस्मिक वेव्स. क्या बोलते हैं उनको? सीस्मिक वेव्स बोलते हैं. ठीक है, तो in the earthquake produces waves, and earthquake produces the waves on the surface on the earth. Earthquake always produces the waves on the earth surface. These waves are known as seismic waves. These waves are known as seismic waves, which are measured with the help of an instrument is called the seismograph. इन waves को record किसमें करते हैं बेटा? Seismograph is the instrument by using we can measure the seismic waves. ठीक है, seismographs are equipped with the sensors that translates ground motions into electrical changes, which are processed under and recorded by the instrument, analog or digital circuits. इसने क्या बोला? seismograph एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको इक्विप्ड कर रहे हैं हम लोग. किससे? सेंसर. इसमें क्या लगे होते हैं? सेंसर्स लगे होते हैं that can sense द वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ. उस अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उनको ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है. देन अ रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिस्मोग्राफ ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन. और जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले करता है एक स्क्रीन के ऊपर.
और पेपर प्रिंट आउट इज कॉल्ड द सीस्मोग्राफ। यहाँ पर दो वर्ड आ गया आपके पास, एक होता है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ हम लोगों ने दो चीज देखी है इन द हॉस्पिटल्स। जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे पास हम लोग दो चीज देख कर आते होंगे आईसीयू में, मशीन्स क्या होती है, मशीन्स वहां पर है, और उन मशीन्स में हम लोग दो चीज देखते हैं कि मशीन यहाँ पर लगी हुई है, उस मशीन के हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे कुछ रिकॉर्ड देखते हैं, एक ग्राफ चल रहा होता है, ठीक है, एक ग्राफ चल रहा होता है दैट शोज द हार्ट बीट वगैरह जो भी है। एक तो ये ग्राफ हमको डिस्प्ले हो रहा है उस स्क्रीन के ऊपर, बट व्हेनेवर वी आर टेकिंग द प्रिंट आउट ऑफ दिस, अगर मैं इसका क्या कर दूं, पेपर के ऊपर प्रिंट आउट लूं, तो ये ऑलरेडी क्या है, सीस्मोग्राफ, ये क्या है आपका सीस्मोग्राफ है, बट अगर मैं इसका प्रिंट आउट लूं तो इट विल बी नोन एज सीस्मोग्राम। आइए बात समझ में, इट विल बी नोन एज सीस्मोग्राम। हम लोगों ने देखा ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्रिंट आउट, ठीक है। आगे देखिए लोग, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सीस्मोग्राफ। यहां पर जो लाइंस आएगी ना, उस लाइंस के थ्रू हम लोग इसको मेजर करेंगे, ठीक है। इट्स ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन द पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में भी इसका काम होता है। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है जो पेट्रोलियम को निकालते हैं, जहां पर इसके स्टोरेज है, भंडार है, वहां पर भी क्या होता है, इस सीस्मोग्राफ का यूज होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ की ऊपरी सरफेस के लिए को इन्वेस्ट करने के लिए, इसके बारे में पता लगाने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। और ऑल्सो इन द मॉनिटरिंग ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ज्वालामुखी, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को हम लोग किस में मेजर करते हैं। अब सुनो मेरी बात, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्या देखा, सीस्मोग्राफ को मेजर कर रहे हैं हम लोग। सीस्मोग्राफ हम लोगों ने देख लिया, इंटेंसिटी मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, सीस्मोग्राफ का। बट हाउ क्या करेंगे, विच स्केल कैन बी यूज, इट इज द रिक्टर स्केल, इट इज रिक्टर स्केल, RICHTER, रिक्टर स्केल is used to measure the intensity of earthquake, how fast or how intense it will be, कितना ज्यादा तीव्र होगा ये, कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा ये, इसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा है, रिक्टर स्केल की, उस स्केल के ऊपर वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा कि कितना क्या होगा, कितना तेजी से या कितना तीव्र ये आया था, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा स्केल आ गया आपके पास, रिक्टर स्केल। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज जज्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द सीस्मिक वेव्स इज नोन एज द रिक्टर स्केल। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड द रिक्टर स्केल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिक्टर स्केल बोल देंगे, ठीक है। ईच पॉइंट ऑन द स्केल इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द प्रीवियस मार्किंग। आई बात समझ में, अगर हम लोग इसके अंदर स्केल की बात करें तो ये 0 से 10 होगा, यहां पे ये 0 से 10 हुआ तो इट विल बी 100, इट विल बी 1000, इट विल बी 10,000। आई बात समझ में, तो ईच जो पॉइंट है, ईच जो रीडिंग है उसकी वो कैसी है, 10 टाइम्स ग्रेटर है, मतलब ज्यादा है, ठीक है। आगे देखो, इट वॉज डिवाइज्ड इन 1935 बाय एन अमेरिकन सीस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स एफ रिक्टर। द रिक्टर स्केल इज नॉट द लीनियर स्केल, एक कोई लीनियर स्केल नहीं है, रदर इट इज द लॉगरिथम स्केल। इसके अंदर क्या है, लॉग है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, log 10, log 100, log 1000 एंड log 10,000, लॉगरिथम स्केल है ये, ठीक है। ईच पॉइंट ऑन द स्केल इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द प्रीवियस मार्किंग एंड सिग्निफाइज द रिलीज ऑफ एनर्जी 31 टाइम्स मोर देन। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जो log 10 वाला अर्थक्वेक आया है उससे 31 टाइम की एनर्जी इसके अंदर ज्यादा होगी, 31 टाइम्स 31 गुना एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। दैट इज एन अर्थक्वेक मेजरिंग 5 is 10 times more powerful and releases 31 times more energy than one measuring 4। क्या बोला उसने कि कोई रिक्टर स्केल अगर अर्थक्वेक 5 मेजर कर रहा है तो 4 वाले से ज्यादा एनर्जी इसके अंदर होगी, ठीक है। अर्थक्वेक मेजरिंग 0 to 3 पॉइंट्स
ऑन द रिक्टर स्केल्स आर यूजुअली नॉट नोटिशिएबल। 0 से 3 तक का जो अर्थक्वेक है वो क्या होगा, नोटिसेबल नहीं है, ये नेग्लिजिबल है एक तरह से। एन अर्थक्वेक मेजरिंग 4.5 इज कंसिडर्ड मॉडरेट, इसको बोलते हैं हम लोग 4.5 को मॉडरेट का मतलब हल्का फुल्का, एंड 5.5 इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग, 5.5 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं। एंड इट इज इफ द इंटेंसिटी ऑफ 8 द अर्थक्वेक मे बी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड वेरी डिस्ट्रॉइंग द सिटीज, ये डिस्ट्रॉइंग सिटीज को डिस्ट्रॉइंग कर सकता है। अब जब उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 8 वाली है। कीपिंग सेफ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के ड्यूरिंग अपने आप को सेफ कैसे रख पाएंगे हम लोग, वो हम लोग देख लेते हैं। इफ यू लिव इन अ हाई रिस्क जोन, अगर हम लोग ये हाई रिस्क जोन में रहते हैं तो यू मस्ट ऑलवेज कीप अ किट रेडी विद द टॉर्च, एक्स्ट्रा बैटरीज, फर्स्ट एड मटेरियल, वाटर एंड सो ऑन। अगर हम लोग हाई रिस्क जोन में, मतलब जहां पर जो अर्थक्वेक्स हैं वो हमेशा क्या आते रहते हैं, तो उस कंडीशन में हमको हमारे पास क्या होना चाहिए, एक किट होना चाहिए जिसके अंदर क्या होता है, टॉर्च हो, एक्स्ट्रा बैटरीज हो, फर्स्ट एड मटेरियल हो, वाटर हो और ऐसी चीजें बहुत सारी हो। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक यू शुड, आपको क्या करना चाहिए अर्थक्वेक के ड्यूरिंग, स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज और हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज मिरर एंड द वॉल हैंगिंग्स, जो दीवार के ऊपर हैंग कर रही है वो चीज, उनसे दूर रहना चाहिए। टेक शेल्टर अंडर टेबल इफ यू आर इंडोर्स, अगर आप अंदर हैं तो टेबल के नीचे शेल्टर लीजिए। इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, गिरते हुए ऑब्जेक्ट से आपको क्या देगा, ये प्रोटेक्शन देगा। कवर योर हेड विद द पिलो, अपने सर के ऊपर क्या रख लें हम लोग, पिलो, तकिया रखेंगे। इफ इन बेड एंड स्टे हियर, अगर आप बेड पे हैं तो तकिया रखें अपने सर के ऊपर एंड स्टे हियर, बेड पर ही रहे। फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग से दूर एक साफ जगह पे हो। ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स एंड ड्रॉप डाउन इफ आउटडोर्स, अगर आप बाहर की तरफ हैं तो एक सेफ प्लेस की तरफ आप जाएं। स्टॉप द कार और द व्हीकल यू आर इन, अगर आप किसी कार के अंदर है तो उसको स्टॉप कर दे एंड स्टे इनसाइड टिल द अर्थक्वेक इज ओवर, कार के अंदर ही रहें जब तक कि अर्थक्वेक खत्म नहीं हो जाता। लिसन टू द रेडियो, रेडियो को सुने इफ पॉसिबल, अगर आपको पॉसिबल लगे तो रेडियो सुने। फॉर एनी इंस्ट्रक्शंस दैट माइट फॉलो आफ्टर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद में अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाए तो वो आप रेडियो से सुने। द बिल्डिंग्स इन एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया मस्ट बी डिजाइन टू विथस्टैंड मेजर ट्रीमर्स, इसने क्या किया, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज जहां पर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं वहां की बिल्डिंग्स इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग कि वहां पर क्या होगा, शॉक वगैरह नहीं लगे। द बिल्डिंग्स शुड हैव देयर फाउंडेशंस ऑन द सॉलिड रॉक, कैसे होनी चाहिए, बिल्डिंग्स की जो बेस है, जो फाउंडेशन हम लोग लगाते हैं, नींव जो लगा रहे हैं, दैट शुड बी ऑन द सॉलिड रॉक। गुड क्वालिटी मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। Qualified architects and structural engineers should be consulted to make the structure quake proof, मतलब उस स्ट्रक्चर को क्वेक अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए अच्छे इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है। स्टोर थिंग्स एज सच एज चाइनावेयर, स्टोर चाइनावेयर और अदर ब्रेकेबल आइटम्स ऑन द लोअर सेल्स, अगर जो ब्रेक होने वाली चीजें हैं, चाइना आइटम्स वगैरह, चाइना डिश वगैरह, उनको लोअर शेल्फ में रखें। फिक्स टॉल फर्नीचर्स इनटू द वॉल, जो बड़े फर्नीचर्स हैं उनको वॉल के अंदर ही फिक्स करें। सच ए मैनर दैट इट अलाउज द फर्नीचर इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इनको इस तरीके से मैनेज करें कि फर्नीचर्स को इन अपने आप क्या है हम लोग इजी से उतार पाए और इजी से हमको फिट कर पाए। फायर में बी ब्रेकआउट ड्यू टू द बस्टिंग ऑफ गैसेस पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन अगर फट जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आग भी लग सकती है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। सो इट इज नेसेसरी टू हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लाइक द फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी एट द प्लेस। In spite of all the technological advancement, human beings still have no control over the destructive forces of nature. Over the destructive forces of nature. Though the natural disasters such as cyclones can be predicted in the advance. Can be predicted in the advance. इसको पहले से पता लगाया जाता है. Earthquakes cannot be predicted accurately beforehand. Earthquakes क्या करते हैं, ऐसे cyclones वगैरह या earthquakes, साइक्लोन का पता लग जाता है, बट अर्थक्वेक ऐसा है जिसका पहले से डिटरमाइन करना या प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. ओके, इट इज योर ऑल चैप्टर जो हम वी हैव कंप्लीटेड
and their answer or question answers will be in the next period. Okay, it is enough for today. Thank you. Have a nice day.